ओके है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में। पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं रिफ्रैक्शंस के बारे में और रिफ्रैक्शंस का केसेस को डील किए थे, और फिर बात किए थे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अगर पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए लाइट के, और बाकी सारे वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको समझ आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉज ऑफ व्हाट, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव तो देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे लॉज ऑफ व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं एयर है और ये डेंसर मीडियम वाटर ही मान लो, वाटर है। वाटर तो डेंसर मीडियम हो गया, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है। नॉर्मल के साथ मान लेते हैं आई एंगल बनाया है। ठीक है, तो इस रे ऑफ लाइट को तो सीधे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल है, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ही नहीं जाएगा। क्या होगा, जब ये रेयर से डेंसर पास करेगा तो बेंडिंग होगा नॉर्मल की तरह। क्या होगा, नॉर्मल की तरह। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ आर हो जाता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो बोलता है ना, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो नॉर्मल रे क्या बोला, द इंसिडेंट रे, पहले बोला द इंसिडेंट, देख पा रहे हो, दिख रहा है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, किस में आता है, सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हो रहा है ना, जितने, ये सब एक ही प्लेन में आएगा। समझ पा रहा है, एक प्लेन समझ रहा है ना। अगर ये बोर्ड के प्लेन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, इसके नॉर्मल से टकराया, तो बोर्ड के प्लेन में ही क्या होगा, इधर रिफ्रैक्टेड रे आएगा, नॉर्मल ऐसे होगा। ऐसे नहीं कि बोर्ड के प्लेन में आया और फिर इस प्लेन में आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सारे एक प्लेन में ही आता है, तो यही फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, चलिए खत्म। अब चलते हैं सेकेंड लॉज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी। ठीक है, ये क्या बताया स्नेल्स लॉ। ठीक है, इन्होंने बताया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ पा रहा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, इज व्हाट, कांस्टेंट। यही लॉ था सेकेंड लॉ। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। और कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसको याद रखोगे आप, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही बताया किसने, स्नेल्स लॉ बताता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हो गया। देखो क्या बोला, उसने क्या बोला कि यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, μ1 n1 मान लेते हैं, n1 देखे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। दो मीडियम है। ठीक है, इसको मिटा दे, इस स्टेटमेंट को मिटा दे, आप लिख लिए। चलिए मिटा देते हैं, ज़्यादा लिखने में टाइम नहीं। ठीक है, ठीक है, दो मीडियम है, n1 है और n2 है। दो मीडियम है, एक n1 है और n2 है। मान लेते हैं
कि n2 ग्रेटर देन n1 है, ठीक है, n2 ग्रेटर देन n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इस मीडियम का, ये दोनों मीडियम दिख रहा है ना, दो मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का इस मीडियम के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए n2 ज़्यादा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसका ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डेंसिटी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा, और क्या होगा, इसका कम होगा इसके कंपेयर में। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, और नॉर्मल यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आई एंगल मान लेते हैं ये बनाता है, ठीक है। तो कायदे से इसको तो सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो ये हो गया रेयरर मीडियम, हो गया ये डेंसर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट बेंड करता है नॉर्मल की तरह, पहले ही बता चुके हैं, नॉर्मल की तरह, और ये एंगल ऑफ क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ क्या बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि साइन का मतलब साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन थीटा ऑफ आई, रेशियो बोला, रेशियो मतलब डिवाइड टू द साइन थीटा ऑफ आर, ठीक है, साइन थीटा ऑफ आई डिवाइड बाई साइन थीटा ऑफ आर इज इक्वल्स टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यानी इसका मतलब लिखेंगे n/1, क्या लिखेंगे, n/1। क्यों इस तरह से लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर को लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो जरा, n/1 लिखा है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब लिखेंगे, जब भी जिसको रिस्पेक्ट में डालना है उसको नीचे डालो आप, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफरेंस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो रिस्पेक्ट जो फर्स्ट मीडियम का है तो फर्स्ट मीडियम का रिफरेंस डिवाइड में हो जाएगा, समझ गए। अगर इस तरह से लिखा रहा है तो आप समझ पा रहे चीज़ों को, कैसे लिखेंगे, n2 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या है, n1 लिखेंगे। तो यही बोलता है रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम में कांस्टेंट होता है, मतलब अगर साइन आई बाई साइन आर जो होगा ना, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, ये कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, ये होगा n2 बाई n1 के बराबर। समझ पाए कि नहीं चीज़ों को, आई होप कि आपको समझ आ रही है चीज़ें। तो ये हो गया क्या, स्नेल्स लॉ, ये हो गया स्नेल्स लॉ, हुआ कि नहीं हो गया, तो स्नेल्स लॉ हो गया। तो यहाँ पर आप अगर निकालोगे आप साइन आई, ठीक है, डिवाइड बाई साइन आर करोगे और लिखोगे n2 डिवाइड बाई n1, ठीक है, क्या लिखोगे, n2 डिवाइड बाई n1। तो आप क्या करोगे, n1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये n2 था। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इधर आ जाएगा n1 साइन आई, और इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n2 साइन आर। समझे कि नहीं समझे। तो यही होता है लॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन आई से मल्टीप्लाई, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आर, और फिर इस मीडियम का मल्टीप्लाई, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इसको लॉज को आप लिख लो और इसको भी लिख लो, ठीक है, n2 साइन आर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्नेल्स लॉ, समझ गए। चलिए अब इस पर क्वेश्चन जैसे यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लेते हैं n1 का वैल्यू दे दे 1 एयर हो जाए, और n2 का वैल्यू दे दे यहाँ पर 4/3 या चलो 1.5 ही मान लो, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दे 30, यानी आई एंगल दे दे कितना, आई दे दे 30। तो तुमको निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या निकालना है, एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सी बात, हमको ये आई दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, n1 साइन आई इजक्वल टू n2 साइन आर। नहीं यूज़ करेंगे क्या, n1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इस मीडियम, साइन आई निकालोगे इसका, क्योंकि सेकेंड लॉ से हम देख लेते इतना हुआ था, आता है कि नहीं, देखे थे ना अभी। तो n1 का वैल्यू 1 पुट करोगे क्योंकि रिफ्रैक्टिवनेस इसका 1 है, साइन आई का वैल्यू कितना होता है 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, डिवाइड बाई n2 का वैल्यू कितना 1.5, आर साइन आर का वैल्यू पुट करोगे तो आर का मतलब ये हमको निकालना है साइन आर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करो, सबको सॉल्व करो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1.5, ठीक है, समझ पाए चीज़ों को, साइन आर हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, इसको हटाओगे तो देखो जब इसको 0 कर दोगे 10 नीचे आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा ना, समझ पा रहे चीज़ों को। तो कितना हो जाएगा बताओ,
2 5 10 और यहाँ पे 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन r इजक्वल टू 1/3। तो साइन बराबर क्या है, सॉरी r बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। आई होप कि आपको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए और मिटाते हैं फटाफट। नहीं नोट पे डालते। चलिए यहाँ पे आपको बताना है थोड़ा सा, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। क्या है, दिस इज ग्लास स्लैब। इसका दिया है n1 मान लेते हैं, इसका दिया है √3/2 दे दिया है। क्या दिया है, √3/2 दे दिया है। अच्छा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट आई एंगल यहाँ पे टकराया इसे, ठीक है। इस नॉर्मल से बनाओ, नॉर्मल बना दो। तो रे ऑफ लाइट तो कायदे से सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, क्या इस तरह से बेंड करेगा। क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्यों बेंड करेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिंग ज़्यादा है। यहाँ पर ये एयर है, ठीक है, ये क्या है, एयर। तो एयर का n वैल्यू कितना होता है, 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ r का वैल्यू दे दिया है 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे दिया है 30। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे निकालोगे, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे निकालोगे आप बोलो जल्दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालोगे, एक फार्मूला लगाओगे, n कितना है 1, आप पुट करोगे यहाँ पर साइन i इक्वल टू n2 का वैल्यू, यहाँ पर ये n2 मान लेते हैं ना, ये n1 होगा मीडियम और ये n2 का वैल्यू यहाँ पर इंटू साइन 30। क्यों, r का वैल्यू कितना दिया है 30, तो साइन r होता है, तो साइन 30 पुट करोगे। n का वैल्यू 1 है, साइन i, और n2 का वैल्यू कितना पुट करोगे, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो साइन i बराबर कितना हो गया, साइन i बराबर हो गया √3/4। तो i बराबर कितना हो गया बोलो, साइन इनवर्स √3/4। ये समझ नहीं ना रहा इन्वर्स कैसे हुआ, ठीक है। तो आगे जाओगे तो पढ़ोगे, बस ऐसे समझो, इसको उधर भेज दो तो ऐसा हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को आप, ठीक है। हो गया, कितने मिनट वीडियो हो, देखो 12, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दे। चलिए आप देखते हैं जरा, रिफ्रैक्शंस थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसका थिकनेस t है, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, t है, समझ पाए, इसका थिकनेस कुछ t है, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, एक रे ऑफ लाइट क्या इंसिडेंट हुआ, कितना एंगल बनाया, आई एंगल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एयर है और ये ग्लास है, तो सिंपल सी बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा होगा, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट आ रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो सीधे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा ऐसे, बोलो तुम ही, नहीं जाएगा, क्या होगा, बेंड होगा, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ यहाँ पे बेंड होगा, फिर यहाँ पर रे ऑफ लाइट आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो जब यहाँ पे बेंड होगा, आप समझो यहाँ पर बेंड हुआ, तो फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करो, आप नॉर्मल ड्रॉ करो, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से यह भागेगा ऐसे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा नहीं भागेगा। तो ये बताओ, ये एंगल आर हो जाएगा, तो ये भी कितना एंगल आ जाएगा, एंगल आर, समझ गए कि नहीं समझ गए। और इसको बोलते हैं एंगल ई, इमरजेंट एंगल। ये क्या है, ये है इमरजेंट एंगल, मतलब जिसे रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है, इमरजेंट एंगल, समझ गए, रे नहीं भाई, इमरजेंट एंगल। तो ऐसे होता है ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्शन, ठीक है। सीबीएसई के लिए इतना ही है। चलो आईसीएसई में क्या है, थोड़ा आईसीएसई में पूछता है कि लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इतना तो समझ गया ना। तो देखो भाई लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले इस इंसिडेंट ले को ऐसे बढ़ा दो, ठीक है, यही इसी दूरी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, जो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस फॉरवर्ड किया है ना, और इमरजेंट रे
ठीक है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, यहाँ से जो इमरजेंट रे निकल रहा है ना, ये दोनों के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए चीज़ों को? चलिए तो हम फाइंड करते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। समझ गए? समझे कि समझे? ये बताओ ई एंगल कितना हो जाएगा? ई एंगल हो जाएगा कितना? ई एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना आई है, इसमें से आर घटा दोगे तो क्या निकलेगा? ई निकलेगा। तो एक छोटा सा एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। चलो इसको ए मानो, ठीक है, इसको एम मानो, इसको मानो ए, और इसको मानो कुछ, इसको मान लो पी मान लो। समझ गए? चलिए तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का पहले डिफिनेशन लिख देते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमरजेंट रे। देख रहा है, इंसिडेंट को आगे बढ़ा दिए और ये दोनों के बीच का दूरी होगा, वही क्या होगा? लेटरल में। एंड इमरजेंट रे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए चीज़ों को? तो बोलते हैं लेटरल। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना होगा? चलो निकाल लेते हैं। इसका थिकनेस टी है। ई एंगल कितना हो जाएगा? आई बाई आर। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पहले आ जाएंगे इन ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल में ओ ए पी में। किस में आ जाएंगे? ओ ए पी। ओ ए पी में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? साइन आई माइनस आर। ई वाला ट्रायंगल, ई वाला एंगल को इस लगाएंगे तो 90 डिग्री है, तो इस एंगल की अगर साइन लगाएंगे तो लिखेंगे साइन ई एंगल कितना है? आई माइनस आर है। तो साइन आई माइनस आर बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? यहाँ से ओ ए हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ? ए पी। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? ओ ए। समझ गए चीज़ों को आप? ओ ए हो गया। तो यहाँ पर ए पी हमको निकालना है। ए पी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ए पी को मान लेते हैं डी। क्या मान लिए? डी है। समझ गए? तो हमको डी निकालना है। अब यहाँ पर ए पी की जगह पर डी पुट कर दिए, इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओ ए हो जाएगा, और हो जाएगा साइन आई माइनस आर। समझ गए चीज़ों को? तो डी हमको निकालना है, लेकिन ओ ए तो हमको फिर यहाँ पर नहीं पता है कितना है। तो चलो फिर आएंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में? ओ ए एम। ओ एम में आएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बताओ, कॉस आर। इस थीटा के लिए कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या लेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बेस। तो बेस हो जाएगा ओ एम। इस थीटा के लिए कॉस क्या, बेस क्या जाएगा? ओ एम हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? ओ ए। समझ गए? ओ ए आ जाएगा। तो ओ ए यहाँ से निकाल लो, तो ओ ए बराबर कितना हो गया बताओ? ओ ए बराबर आ गया ओ एम डिवाइड बाई कॉस आर। समझ गए चीज़ों को? तो डिवाइड बाई कॉस आर हो गया। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएं थोड़ा सा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा पर लिखते हैं। डी यहाँ पर मेरा निकल के आया था, डी निकल के आया था क्या? ओ ए साइन आई माइनस आर। तो ओ ए के जगह पर क्या पुट करोगे? तो डी बराबर ओ ए के जगह पर पुट करोगे ओ एम डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है, साइन आई माइनस आर। अच्छा ओ एम क्या है लड़का? देखो ओ एम जो होगा ना, थिकनेस है, क्या है? टी है, पूरा क्या है? टी है, थिकनेस है इसका टी। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या? मिटा देते हैं, डी बराबर पुट कर देंगे यहाँ पर ओ एम की जगह पर टी पुट करो, साइन आई माइनस आर। समझ गए? डिवाइड बाई व्हाट? कॉस आर। यह निकल के आ गया मेरा क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। समझ गए? आई होप की चीज़ों आपको समझ है। ठीक है, तो दिस इज डी इज व्हाट? डी इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? समझ पाए? कितना हुआ मिनट? ठीक है, तो फिर रहना देते हैं इस वीडियो में यहीं पे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए, सॉरी इस सीरीज को देखते रहिए। कंप्लीट लाइट का इसमें अपलोड होने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।